हेलो प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मसीह में प्यारे मित्रों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर के महिमा के लिए और आप लोग को एक बहुत बेहतरीन जानकारी के लिए मैं एक बहुत ही विशेष टॉपिक को लेकर, विषय को लेकर आया हूँ, जो कि एक बहुत ही अद्भुत आज के लिए ज़रूरी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप देख भी रहे हैं, जो आज का विषय है वो ये है कि बाइबल का वचन को कैसे याद करें। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, और आप जानते हैं बाइबल का वचन कैसे याद करें, तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे तरह से आज के जो प्रचार है, आज के जो परमेश्वर के वचन के आधारित एक आत्मिक बहुत ही सुपर एक जो टीचिंग है, वो आज के संदेश में मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कृपया आप इस संदेश के लास्ट तक बने रहें वीडियो में, ताकि इस सारे सूचनाओं के द्वारा परमेश्वर के नज़दीक वचन को और याद करके प्रभु में और मजबूत और जड़ पकड़ के मसीह में आप आगे बढ़ सके, जिससे प्रभु की महिमा हो। याद रखें, हम परमेश्वर के वचन को इसलिए बांटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग परमेश्वर के बच्चे के रूप में वचन के गहराई तक जाकर परमेश्वर की बातों को समझ पाए। इसलिए ना केवल हम एक वीडियो के रूप में इसको देखते हैं, परंतु आपके आत्मिक जीवन और ऊंचे लेवल पर जाए, ताकि आप अपने जीवन के द्वारा वचन को उपयोग करके परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की योजना में बढ़ सके। इसलिए मैं ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है। तो आप जानते हैं, यदि आप तक मेरा हमेशा जो वीडियो अपडेट जो होने वाला है, यदि आप चाहते हैं कि आप तक सबसे प्रथम सबसे पहले पहुंचे, तो आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब करना होगा। और इस कमेंट सेक्शन में आप प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, अपनी समस्या डाल सकते हैं, या अपने कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं, जिसके द्वारा हम आप तक आपकी भावनाओं को समझ सकें। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें। यदि इस वीडियो के द्वारा आपको प्रेरणाएं मिलती है, तो आप जरूर इस वीडियो को अन्य तक पहुंचाने की कोशिश करें। प्रभु आपके साथ हो। पहली बात है जो हम आपको बताना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कैसे याद करें, वो भी आसानी तरीका से। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, लगातार बार बार उस वचन को बोलते रहे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इस तरह से एक वचन को आप बार बार 10 बार 20 बार बोलेंगे, तो मैं विश्वास करता हूँ, जैसे मैं 2013 में भजन संहिता 34 अध्याय को पूरा याद किया, वैसा ही आप लगातार इन वचनों को, एक वचनों को 10 बार मुंह से बोलते रहे लगातार। इस विधि के द्वारा वचन जरूर याद हो जाएगा। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, वचन याद करने का सबसे आसान तरीका, तो यदि आप स्टूडेंट हैं तो जरूर आप, यदि स्टूडेंट हैं तो ट्यूशन में जाते हैं या कोचिंग में जाते हैं या स्कूल्स में जाते हैं, तो वहाँ पर जरूर बाइबल लेकर तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन एक छोटे से पन्ना पर लिख लीजिए, और जो वचन आपको छूता है उसी वचन को याद करने के लिए वो वचन को उस पन्ने पर लिख लीजिए। और जब भी आपको स्कूल में समय मिलता है या यात्रा में, रास्ते में आपको समय मिलता है, उस पन्ना को 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार जरूर उसको देख लीजिए, ताकि फिर इसे दूसरा विधि के द्वारा पेपर पे लिखने के द्वारा आपको याद हो सके। तीसरी बात जो आपको परमेश्वर का वचन एक आसानी तरीके से याद करना, वो है, यदि आप बहन हैं जो मेरे वचन सुन रहे हैं परमेश्वर का, यदि आप महिलाएं हैं जो प्रभु का वचन सुन रहे हैं यहाँ संदेश में, तो आप अपने किचन में जहाँ पर खाना बनाते हैं, जरूर आपको इतना वचन याद करने या पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिलता है, लेकिन वचन याद करने के लिए सबसे आसान तरीका जो आप एक छोटा सा पन्ना में आप अपने या स्लेट पर या व्हाइट बोर्ड पर लिख लीजिए और उसको अपने किचन में रख दीजिए। यदि आपको परमेश्वर के वचन से प्रेम है तो जरूर इस काम को करेंगे, और बार बार काम करते समय भी, किचन में काम करते समय में भी ये विधि के द्वारा उस व्हाइट बोर्ड पर जरूर या स्लेट पर लिखे, तो उसको देख कर जरूर जल्दी से याद हो जाएगा, यदि उसको बार बार आप देखेंगे तो। चौथी बात जो हम बताना चाहते हैं वो है, आप बार बार उस वचन को लिखिए। मान लीजिए यूहन्ना 1 अध्याय का 12 वचन में लिखा है, जैसा कि लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हीं को जो यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं। तो जब आप बार बार वचन को लिखेंगे, वचन को लिखेंगे, वचन को लिखेंगे, तो मैं विश्वास करता हूँ, जैसे कि मैं कई बार कितने वचन को लिख कर याद किया। इसलिए जब आप वचन को लगातार लिखेंगे, इसके द्वारा भी आपको जल्द ही वचन याद हो जाएगा। और हाँ, 5वीं बात जो है, यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है तो जरूर इनके लिए
पांचवी पॉइंट विशेष करके इम्पोर्टेंट है। क्या है कि मान लीजिए वो लिखने नहीं जानते, पढ़ने नहीं जानते, केवल वो सुनकर याद कर सकते हैं, तो उनके लिए अच्छा होगा कि एक जियो का जो मोबाइल है तो उसमें रिकॉर्ड करके संदेश या वचन को मुंह से सुनवा कर, बुलवा कर, रिकॉर्ड करके उसके द्वारा वचन सुनकर याद करके वो प्रभु में अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं। छठी बात जो हम देखना चाह रहे हैं वह है एक्शंस के द्वारा, यानी जब हम लोग कहते हैं प्रभु यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, तो जब हम बोलेंगे यीशु ने कहा यानी आसमान की ओर अपने हाथ फैलाकर कहेंगे, और यीशु ने क्या कहा बच्चों को, तो बच्चों को फिर हम अपना हाथ फैलाकर कहेंगे इस तरह से, और मेरे पास आने दो यानी छाती की ओर अपने हाथ को झुकाकर इस तरह का एक्शन के द्वारा क्या कर सकते हैं, वचन बच्चों को याद करा सकते हैं। ये है जो छठी पॉइंट। और सातवां पॉइंट जो है वो है, मान लीजिए आपके घर में कोई मसीही कैलेंडर है, तो उस कैलेंडर में परमेश्वर का वचन लिखा हुआ रहता है। आप उस कैलेंडर में प्रतिदिन, या आपके घर में जो डायरी है यदि मसीही डायरी है तो उसमें प्रतिदिन का वचन दिया रहता है। उस विधि के द्वारा भी आप आसानी तरीक़ा से वचन को याद कर सकते हैं। तो प्रभु का मैं जान होने के चलते बहुत सारे मेहनत करके इस वीडियो को बनाया हूँ। यदि सचमुच में इस वीडियो के द्वारा आपको प्रेरणा मिलती है, कुछ लाभ पहुंचता है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपने प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं ताकि हम आने वाले और दिनों में आपके लिए ज़्यादा मेहनत कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के अनुग्रह आप सबको पर बना रहे। सबको जय मसीह की।